औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलीम अख्तर कुरैशी सज्जादा नशीं दरबार आलिया हज़रत सुल्तान यूब का ताल आपसे मुखातिब हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला के फ़रिश्ते दुनिया में घूमते रहते हैं और जो मुझ पर दरूद पढ़ते हैं उसको मुझ पर पहुँचाते हैं। हज़रत अबी बिन कौब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना तमाम वक्त आप पर दरूद पढ़ने में वक्त करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तेरे गम को दूर करने के लिए और तेरे गुनाहों को बख्शने के लिए काफ़ी है। एक और हदीस करीमा में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं और 10 नेकियां उसके हक़ में लिख दी जाती हैं। एक और हदीस करीमा में है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें नाजिल करते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि वो दुआ मुअल्लक रहती है जब तक उस पर दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए। हमें चाहिए कि दुआ के अव्वल व आखिर हम दुरूद शरीफ पढ़ें। यह नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला अव्वल व आखिर को कबूल कर ले और दरमियान में मांगी गई दुआ को रहने दे। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो पहले कदम पर अमीन कहा, दूसरे कदम पर अमीन कहा, तीसरे कदम पर अमीन कहा। बाद नमाज सहाबा कराम ने पूछा कि आपने आज 3 बार अमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले कदम पर हज़रत जबरील अमीन तशरीफ़ लाए और फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने रमज़ान पाया और उसके रोज़े ना रखे। दूसरे कदम पर फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने आपका नाम सुना और आप पर दरूद ना पढ़ा। तीसरे कदम में फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया या एक को पाया और जन्नत में दाखिल ना हुआ। तो मैंने अमीन कहा।